नमस्कार। कैसे हैं आप? नया साल आने ही वाला है। नया साल की शुभकामना। और आप मेरे वीडियो को बहुत देखते हैं। हम भारत के संविधान को समझते हैं। आइए हम संविधान को समझते हैं। और संविधान को समझने से पहले हमको इसके इतिहास में जाना होगा। इसका इतिहास 1858 में प्रारंभ होता है, जब इंग्लैंड की सरकार और उसके सम्राट ब्रिटिश सम्राट 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को लेके और ब्रिटिश सरकार में निहित कर दिया। यानी अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं करना था, ब्रिटिश सरकार को करना था। और ब्रिटिश सरकार को किस तरीके से करना था? ब्रिटिश सरकार एक व्यक्ति को वहां चुना और उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब ब्रिटिश सरकार, इसके बाद एक व्यक्ति को चुना जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसको कहा गया, उसका नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये व्यक्ति ब्रिटेन का था, ब्रिटेन में रहता था। इसको भारत आने से कोई मतलब नहीं है, भारत के लोगों से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, केवल शासन करना है। शासन कैसे करना है? 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया। उस परिषद का नाम दिया गया भारत परिषद। ये परिषद अपना सलाह देगा किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। सलाह को मानना नहीं मानना उसके ऊपर है, मानेगा तो मानेगा, नहीं मानेगा कोई जरूरी नहीं है। ये जो 15 सदस्यीय परिषद था जिसका नाम भारत परिषद था, वो इंग्लैंड के लोगों से मिलके बनता था। कुछ लोग इसमें सम्राट खुद नाम देते थे, यानी मनोनीत करते थे कुछ लोगों को, और कुछ लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों के प्रतिनिधि होते थे। यानी वो निदेशक अपने में से चुन के कुछ लोगों को अपना प्रतिनिधि बना के उस भारत परिषद में देते थे और सम्राट उसको ओके करते थे। चलिए ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सबसे ऊपर, वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। यानी वो ब्रिटिश सरकार को ही कोई जवाब देगा, वही उससे पूछ सकता है, बाकी लोग कुछ नहीं पूछ सकता है। ये जो भारत परिषद थी वो उसको सलाह देंगे, जो सलाह वो मांगेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो सलाह वो भारत परिषद उसको देगा। ये सभी लोग इंग्लैंड के लोगों से मिलके बना हुआ था। अब चलिए इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक गवर्नर जनरल बना दिया हमारे पूरे देश में शासन चलाने के लिए। गवर्नर जनरल जो बना दिया हमारे देश में शासन चलाने के लिए, तो ये गवर्नर जनरल, इसके नीचे भी इसको सलाह देने के लिए एक कार्यकारी परिषद बना दिया गया। इस कार्यकारी परिषद से सलाह लेके गवर्नर जनरल को शासन चलाना था। और गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के प्रति उत्तरदायी था। यानी गवर्नर जनरल को भारत में किसी को जवाब नहीं देना था। जवाब देना था केवल एक व्यक्ति को, वो व्यक्ति होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी वहां जो एक व्यक्ति को चुना गया था इंग्लैंड की सरकार के द्वारा, उस व्यक्ति को जवाब देना था। अब देखिए, ये गवर्नर जनरल हमारे देश का शासन अपने चलाता था। वो परिषद से, जिसको कार्यकारी परिषद कहा जाता था कुछ लोगों का, वो इंग्लैंड के जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे उन लोगों से मिलके बना होता था और उन लोगों से केवल सलाह लेता था। चलिए, अब हमारे देश में गवर्नर जनरल का मुख्य कानून चलता था। वो जो कह देगा वही होगा। यदि उसका बात तभी बदलेगा जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसको आपत्ति करेगा कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। चलिए, अब राज्य का जो शासन था, राज्य को विभिन्न राज्यों में जब हमारे देश को बांटा गया था, तो इन राज्यों के शीर्ष पर, जैसे अभी हमारे राज्य में राज्यपाल होते हैं, उस समय में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता था।
उस गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी सलाह देने के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाया जाता था, लेकिन ये कार्यकारी परिषद सहित गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो गवर्नर जनरल का मात्र एक एजेंट टाइप का था। वो एजेंट ही था, वो अपने से कोई निर्णय नहीं कर सकता था। गवर्नर जनरल जैसा ही निर्देश देगा वैसा ही काम करेगा। गवर्नर जनरल के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में उसको हमारा सारा काम सैनिक, विधायी, कार्यपालक, असैनिक जितना काम था या फिर उसको शुल्क वसूलना था या जो भी काम था वो गवर्नर जनरल के निर्देशन में, उसके नियंत्रण में सभी गवर्नरों को करना होता था। वही एकमात्र व्यक्ति था। शासन ऐकिक था, शासन का स्वरूप अधिकार तंत्र था, यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं था। तो हम समझ गए कि राज्य में एक गवर्नर था या लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसको सलाह देने के लिए एक कार्यकारी परिषद था। हमारे देश में एक गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक कार्यकारी परिषद था। उसके सलाह से गवर्नर जनरल को कोई लेना देना नहीं है। इच्छा होगी तो बात मानेगा, इच्छा नहीं होगी तो बात नहीं मानेगा। वो गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के प्रति उत्तरदायी था। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसको जो इच्छा होगी वो गवर्नर जनरल के माध्यम से हमारे देश में चला लेगा और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्नर जनरल के द्वारा, एक बीच में और था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा गवर्नर जनरल यहां अपने गवर्नरों के द्वारा शासन करेगा। और यही व्यवस्था 1858 में लागू किया गया। तो 1858 के बाद 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारे देश का संविधान बना, तो ये जो 1858 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1858, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था 21 और 22 विक्टोरिया अध्याय 6 के द्वारा, इसमें संपूर्ण केंद्रीकृत व्यवस्था की गई थी। यानी संपूर्ण व्यवस्था एक ही व्यक्ति को चलाना था। वो व्यक्ति था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और वो 15 सदस्य एक कमेटी के द्वारा। तो आइए इसको 1858 को हम समझ गए। अब आगे दूसरे दिन दूसरे चीज को देखेंगे और हम संविधान के एक एक अनुच्छेद को बारीकी से देखते हुए इसको खत्म करेंगे। फिर से नया साल की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, और संभव हो तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।